और अब वक्त हो गया है जैकपॉट क्विज राउंड का। जैकपॉट क्विज राउंड में हर कंटेस्टेंट से हम करीब करीब 6 सवाल पूछेंगे। 6 सवाल के बदले में उन्हें सही सवाल के जवाब में 5 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर कोई भी सवाल का जवाब गलत होता है तो उनसे 3 पॉइंट ले भी लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव स्कोरिंग भी है इस राउंड में। लाइफलाइन भी है। लाइफलाइन कुछ इस तरह से है कि आप अपने सवाल को पास कर सकते हैं, और अगर आप वो पास करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपका जो सवाल है वो जूरी के पास चला जाएगा, और फिर जूरी आपसे एक सवाल पूछेंगे, और वो सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। तो वो शायद लाइफलाइन उतनी सपोर्टिव ना हो, लेकिन लाइफलाइन ज़रूर है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले राउंड में जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, उनके लिए एटलीस्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पहले राउंड में नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन लास्ट तक आते आते इस राउंड की बदौलत वो विनर बनते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले जो रादर 6 सवाल हैं मनोहर से ही पूछे जाएंगे। इन प्राइमरी मार्केट्स, property of shares which made it easy to sell newly issued security is considered as increased liquidity, decreased liquidity, money flow और large flow। आपका जवाब क्या होगा मनोहर? सेकंड ओके। डिक्रीज लिक्विडिटी, इसके जाना चाहेंगे? हाँ सर। आप नहीं जाते ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इंक्रीज लिक्विडिटी इसका सही जवाब है और आपकी नेगेटिव स्कोरिंग के साथ शुरुआत हुई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट इट्स इनिशिएशन। शुरुआत में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होती है? क्या वो 0 होती है, फॉरवर्ड प्राइस होती है, बिड आस्क स्प्रेड होती है, या स्पॉट प्राइस माइनस द फॉरवर्ड प्राइस होती है? आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ये भी चॉइस है आपके पास। आप स्किप करना चाहेंगे? चलिए, तो इसका जवाब आप नहीं देना चाह रहे हैं, आप स्किप करना चाह रहे हैं। ऑडियंस के पास अभी सवाल जाता है। आंसर इज डी। डी 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 स्पॉट हाँ जी, प्राइस माइनस फॉरवर्ड प्राइस। हाँ जी सर, अगर आपकी नेगेटिव स्कोरिंग होती तो शायद हो गई होती। इसका जवाब जो है वो है 0। एक फॉरवर्ड प्राइस 0 से शुरू होता है। लेकिन अब आपका जो सवाल है वो अब हम चलते हैं जूरी के पास। आशु, इनका सवाल क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम केवाईसी मालूम है मनोहर? यस सर। केवाईसी मालूम है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स to carry out IPV of all its new investors. What is IPV stand for? IPV का full form क्या है? Initial Public Issue। इन पर्सन वेरिफिकेशन, ये इसका जवाब है। आपके सामने तीसरा सवाल रखा जा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और ये शायद आसान सवाल है, तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप यहाँ पर स्कोर करके प्लीज़ पॉजिटिव साइड पे जा सकते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, उस तस्वीर को पहचानिए और उस हस्ती का नाम बताइए। बहुत सारे दर्शकों के हाथ उठ भी गए अभी से ही। आप इन्हें पहचानते हैं? बाजार में कामकाज करते और इन्हें नहीं पहचानते तो बहुत मुश्किल है। धीरूभाई अंबानी। इसका जवाब मैं ही देता हूँ। इसका ये है मिस्टर यूके सिन्हा, चेयरमैन सेबी। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। एक और आसान सवाल है। HDFC का नाम सुना आपने? SBSC। HDFC हाँ सुना है? हाँ। इसका स्लोगन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं। We understand your word, a premier government of Indian enterprise, relationship beyond banking, a tradition of trust। समय का थोड़ा अभाव है, आप इसको नहीं जवाब देना चाहेंगे। चलिए, ऑडियंस के सामने भी सवाल रखा जाता है। आंसर है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। सही जवाब है सर आपका। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन है। ये आपके सामने एक सवाल रखा जा रहा है। ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, क्योंकि पहले ही सवालों में आपको डगमगाते हुए दिखाई पड़े, तो ये शायद टफ हो सकता है। Type of unit which guarantee that all buying and selling will be made by traders of exchange is called trading house, guarantee house, clearing house, professional house। इनमें से क्या कहा जाता है उस हाउस को जो गारंटी करता है खरीदारी और बिकवाली ट्रेडर्स के लिए? ट्रेडिंग हाउस। ये गेस है या जवाब आपको लगता है होगा? यस सर। जवाब लगता है आपको? Yes। तो नहीं लगता ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइड पर है। क्लियरिंग हाउस इज द राइट आंसर। आखिरी आपका सवाल आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज इज रिटर्न बेस्ड सिक्योरिटी, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, कैश फ्लो बेस्ड सिक्योरिटी, या इंटरेस्ट बैक सिक्योरिटीज? नो सर। नहीं? चलिए, तो आप इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। ऑडियंस के सामने अभी सवाल जाता है। का आंसर है इंटरेस्ट बैक्ड सिक्योरिटी। इंटरेस्ट बैक सिक्योरिटी? या श्योर है आप? या गलत है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इसका सही जवाब है। चलिए, इसी के साथ ही अगले कंटेस्टेंट के सामने चलते हैं और रेनू आपके सामने सवाल आएंगे। पहला सवाल आपके सामने, द न्यूयॉर्क एक्सचेंज इज कॉल्ड सिचुएशन एक्सचेंज, नॉमिनल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल
चेंज, इसका जवाब क्या हो सकता है? सिचुएशन चेंज। फिजिकल चेंज इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच वन ऑफ दीज ऑनलाइन रिटेल कंपनीज एग्जिस्टेड 10 years बैक? 10 साल पहले इनमें से कौन सी रिटेल कंपनी एग्जिस्ट करती थी? फ्लिपकार्ट, रेड बस, मेक माई ट्रिप, मिंत्रा। रेड बस। रेड बस, मेक माई ट्रिप इज द राइट आंसर, जो कि 2002 में शायद ये सर्विसेज शुरू की गई थी। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई आर फुल्ली कवर्ड बाय डैश, इज इट फॉरेन एक्सचेंज, अप्रूव्ड असेट्स, कैपिटल और गोल्ड? गोल्ड के जरिए। आप श्योर हैं? जी सर। इसका जो जवाब है वो है अप्रूव्ड असेट्स। आईसीआईसीआई बैंक का नाम आपने सुना है? जी सर। उसका स्लोगन बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इंडिया सेंट्रल बैंक, हम है ना, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, द प्रीमियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर मैं नहीं देना चाहूँगी। नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए, एक समझदारी भरा डिसीजन आपने लिया इस जंक्चर पे एटलीस्ट। हम है ना इज द राइट आंसर आईसीआईसीआई बैंक के लिए। अगला एक सवाल आ रहा है और ये फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन वाला सवाल है, जरा ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स फ्यूचर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इज क्लासिफाइड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है जिसमें फ्यूचर एक्सचेंज जो एसेट्स के होते हैं वो एक नियमित या तय प्राइस के ऊपर होते हैं? क्या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या जवाब है इसका रेनू? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर, जो होना चाहिए था। और आखिरी सवाल अब आपके सामने रखा जा रहा है, द न्यू केवीपी प्रॉमिस टू डबल द इंटरेस्ट मनी इन डैश मंथ। केवीपी प्रॉमिस करता है आपकी रकम को दोगुना करने का कुछ महीनों में। क्या वो 90 महीने हैं, 100 महीने हैं, 110 महीने हैं या 120 महीने हैं? सर पास। पास यानी कि आप इसका जवाब नहीं देना चाहेंगी या आपने लाइफलाइन इस्तेमाल करना लाइफलाइन चाहेंगी? यूज करूँगी। आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी। चलिए, पहले इस सवाल का जवाब ऑडियंस से ले लेते हैं। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? राइट आंसर इज 100। तो 100 महीने इसका सही जवाब है। और अब जो सवाल आपने पास किया, यानी कि अपनी लाइफलाइन जो इस्तेमाल की है, उसके लिए अब निपुण के पास चलते हैं। निपुण, इनका अगला सवाल क्या होगा? Which government agency releases official inflation figures in India every month? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हर महीने रिलीज करती है, अनाउंस करती है? जवाब आता है आपको रेनू? नो सर। तो नेगेटिव स्कोरिंग के साथ आप वैसे भी जाएंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO, इसका सही जवाब है। इसी के साथ ही 2 कंटेस्टेंट पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 कंटेस्टेंट बाकी हैं। अगला सवाल जो है वो मनोज से होगा। मनोज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा पावर कंपनी? S कोदान दारमकन, S श्रीनिवासन, S पद्मनाभन, D मुरली कृष्णन। क्या जवाब है आपका मनोज? M श्रीनिवासन। आंसर इज बी। आप श्योर हैं? टाटा पावर के जो नए अपॉइंटेड चेयरमैन हैं वो S पद्मनाभन है। अगला सवाल आपको भी एक बैंकिंग स्लोगन दिया जा रहा है, लेकिन इस बारी अबव ऑल स्लोगन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड वाइज, ऑनर योर ट्रस्ट, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। आई थिंक आंसर इज डी। डी? या। द आंसर इज इंडियाज सेंट्रल बैंक। द आंसर ए। चलिए, अब आपको एक ए भी दिखाया जाएगा, यानी कि ऑडियो वीडियो प्ले होगा और उस ऑडियो वीडियो को प्ले होने के बाद आपको उस फेमस स्टॉक एक्सचेंज को पहचानना है। मनोज, आपको एक एवी दिखाई जाएगी, उस एवी को देखिए और बताइए कि वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लंदन। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लंदन। लंदन? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज द राइट आंसर। और इसी के साथ ही एटलीस्ट किसी भी कंटेस्टेंट की तरफ से पहला जवाब जो दिया गया है सही, वो यही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो आपके सामने रखा जा रहा है। अ फ्रॉडुलेंट स्कीम दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ पेइंग ओल्ड इन्वेस्टर्स विद द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर एज अ डैश स्कीम इज नोन एज व्हाट? नो आइडिया। नो आइडिया। आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे या जवाब नहीं देना चाहेंगे? लाइफलाइन यूज करेंगे। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। चलिए, इससे पहले ऑडियंस से एक जवाब ले लेते हैं। आंसर इज पोंजी स्कीम। आपने लगाया पैसा ऐसी स्कीम में? नेवर। चलिए, बच गए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन पोंजी स्कीम इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब जो लाइफलाइन है वो नितिन के हाथ में। नितिन, बताइए क्या सवाल होगा इनका? बैंकिंग में इफ एनपीए इज नॉट परफॉर्मिंग एसेट देन व्हाट इज एनपीएल? अगर बैंक में एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो एनपीएल क्या चीज होती है? नॉन परफॉर्मिंग लोन। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स? श्योर है? नॉन परफॉर्मिंग लोन इज द राइट आंसर। एक और पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो है सिचुएशन इन विच लार्ज पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी इज बोरोड फ्रॉम ब्रोकर्स ऑफ इन्वेस्टर इज क्लासिफाइड एज। इसके 4 ऑप्शन है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट, लीवरेज इन्वेस्टमेंट, नॉन लीवरेज इन्वेस्टमेंट। लिवरेज इन्वेस्टमेंट। लीवरेज इन्वेस्टमेंट? श्योर है आप?
एक और सही जवाब आपके खेमे में आता हुआ, लीवरेज इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12.36% इन इंडिया? इज इट सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज द राइट आंसर। और एक और पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ, तो एटलीस्ट आपने अपने बाकी जो पीयर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस इस राउंड में दी है और एक टफ कंपटीशन जो है वो हितेश के सामने रख दिया है। हितेश, आपके सामने अब 6 सवाल आएंगे और ये सवाल थोड़े टफ भी होंगे और थोड़े ट्रिकी भी होंगे। ध्यान से इनका जवाब दीजिएगा। इंडिया स्टूड एट डैश रैंक इन द ग्लोब इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग 2016। 124वें पायदान पर है, 112वें पायदान पर है, 122वें पायदान पर है, 121वें पायदान पर है। क्या करना चाहेंगे आप? ओमिट। आप इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे? चलिए, ऑडियंस के सामने भी ये जवाब खुलता है। ऑप्शन इज बी। बी 112वें? यस। 112वें पायदान पर भारत पहुंच चुका है। ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग 2016 की है। रघुराम गोविंद राजन is an Indian economist who served as a governor of RBI. Is he 22nd, 23rd, 24th, 25th? 22 है इसका। 22वें? वो 23वें गवर्नर थे जो कि आरबीआई के गवर्नर के तौर पे आरबीआई में आए थे। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तस्वीर है ये। शायद ऑडियंस में बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी हो और शायद आपको भी पता हो, लेकिन इस तस्वीर को देख के इसका जवाब दीजिएगा। ये तस्वीर किस चीज की है? क्या है ये? बिटकॉइन है, बिटकॉइन सर। बिटकॉइन? चलिए, तो एटलीस्ट आपने टीवी देखने का यहाँ फायदा जरूर उठा लिया। 5 पॉइंट आपको पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। रादर बिटकॉइन वो एसेट है जिसने पिछले साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगला एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसके ऑप्शन बहुत आसान लगेंगे आपको। विच इंडियन ट्रांसनेशनल ब्रांड स्टार्टेड द क्लासमेट लाइन ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट? क्लासमेट जिसकी स्टेशनरीज आती हैं, उसे रिलायंस बनाता है, बिरला बनाता है, आईटीसी बनाता है, गोदरेज बनाता है। ओमिट करते हैं इसको भी। आप ओमिट करेंगे, यानी कि आप इसे जवाब नहीं देना चाहेंगे? जवाब है सी, आईटीसी। आईटीसी इज द राइट आंसर। अगला बैंक आपके सामने एक रखा जाएगा और उसका स्लोगन आपसे पूछा जाएगा हर कंटेस्टेंट की तरह। और आपके सामने जो बैंक रखा जा रहा है वो है सिंडिकेट बैंक। आपको सिंडिकेट बैंक का स्लोगन बताना है। टुगेदर वी मेक अ ग्रेट टीम, स्मार्ट वे टू बैंक, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस, योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर। 4th है सर इसका, 4th। 4? यस सर। चाहने वाले बैठे हैं ऑडियंस में, वो पहले से ताली बजाना शुरू हो गए क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर इज द राइट आंसर। आखिरी सवाल, लाइबर इज अ बेंचमार्क रेट दैट सम ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग बैंक चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? पूरा जिसका फुल फॉर्म है वो हमें चाहिए। आप इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे या लाइफलाइन यूज करेंगे? लाइफलाइन भी नहीं। आप कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे इसमें से? आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए, अब ऑडियंस के जिन हाथ खड़े हुए थे, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये सही जवाब था। अगर आप जवाब देते तो भी आप नेगेटिव साइड पे जाते, तो आपने बिल्कुल सही चुनाव किया। और इसी के साथ ही अब जैकपॉट क्विज राउंड जो है वो खत्म होता है।